हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आप अगर यूपी पीसीएस प्री, आरओ एआरओ प्री या बीईओ प्री का एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ये टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करने के लिए आचार्य मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप acharya.com की जो साइट है उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप ये जो हमारा चैनल है विज़न यूपीपीएससी, इससे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज का सेशन में हम लोग हिस्ट्री सेक्शन पे चर्चा करेंगे। हिस्ट्री जो किसी भी एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। अराउंड 20 to 30% क्वेश्चंस हिस्ट्री से होते हैं। तो इसमें हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में से स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता को लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तीनों तरीके के हैं। तो आप इजी को देख करके खुश मत हो जाइएगा कि कितना अच्छा परफॉर्म आप कर पा रहे हैं, और टफ को देख के डिमोरलाइज मत हो जाइएगा कि कुछ भी नहीं आता है। और ये एमसीक्यूज से क्या होता है कि आपको एक जो आपने पढ़ रखा है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं, सब कुछ ध्यान है, आप उसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। तो ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए हैं। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और सुतकांगो। तो आप सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया, इसी कारण इस पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। यहाँ से बाद में जो भी इमारतें या जो भी चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें या इमारतें कहा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? गुजरात, पंजाब भारत, पंजाब पाकिस्तान या काबुल अफगानिस्तान। 10 सेकेंड सोचिए, उसके बाद बताइए। तो इसका सही आंसर है पंजाब पाकिस्तान। ये पंजाब में है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उन इंजीनियर्स को पता चला था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो सही नहीं है और सही है, इस पे बहुत ध्यान दिया कीजिए, अदरवाइज आप सही है को देख करके आंसर टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। सी ऑप्शन क्या है? पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। और चौथा है, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। कई नगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, सही है। उसके बाद ऊंचा और नीचा, जैसे मोहनजोदारो मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें देखा था कि थोड़े लोग नीचे पे रहते थे, थोड़े ऊंचे पे रहते थे, ये भी ठीक है। और नगर दुर्ग और निचले हिस्से को, ये भी ठीक है। पर कच्ची ईंटों से बना था, ये कैसे पॉसिबल है? अगर कच्ची ईंटों से बना होता तो इतने साल बाद तक वो मिट्टी में घुल जाती ईंटें। लेकिन ये तो अराउंड 4000-4500 साल तक जीवित बनी रही, ईंटें दिखाई देती रही, मिली थी हमें हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। ए बी सी सही है परंतु डी कथन गलत है, क्योंकि दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या था, केवल अपना कॉमन सेंस लगाना था। अगर ईंटें कच्ची होती तो मिट्टी में घुल जाती, क्योंकि बारिश भी आई होगी, तूफान भी आए होंगे, तो क्यों नहीं ईंटें हट गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था।
इसमें तालाब का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये देखने में ठीक लग रहा है, ईंट और प्लास्टर होगा तभी तो इतने सालों तक बना रहा। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। उसके बाद यहाँ भी पानी का रिसाव रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा इन लोगों ने, ये भी ठीक लग रहा है। उसके बाद सीढ़ियाँ, लगभग सभी लोगों ने जो ग्रेट बाथ या महान स्नानागार है उसको देखा होगा। वो कुछ इस तरीके से है, इधर से भी सीढ़ियाँ ऐसे बनी हैं और इधर से भी इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो आप सभी लोगों ने लगभग इसको देखा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि नहरों की कोई जानकारी नहीं है, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है नहरों के बारे में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन डी ही होगा। ए बी सी सही है लेकिन डी गलत है, क्योंकि स्नानागार को भरने के लिए कुओं से पानी लिया जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता है। जैसे आजकल स्विमिंग पूल में करते हैं ना कि पानी उपयोग के बाद खाली कर देते हैं, वैसा ही यहाँ किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्या दिया है? सही देखना है। तो इसका आंसर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कालीबंगा और लोथल दोनों ही जगह से हमें क्या है? अग्निकुंड मिले हैं, क्योंकि यज्ञ किए जाते रहे होंगे वहाँ पे शायद, इसीलिए। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। कहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, कहाँ से भंडार गृह मिले हैं, ये चीज़ें रिमेंबर करने की हैं, तो आपको याद करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। तो सिंध पाकिस्तान में मिला है, हड़प्पा नगर मिला है। गुजरात में कौन सा है? लोथल। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी और पंजाब भारत में भी मिला है रोपड़। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। तो सारी ही जगह मिले हैं ये नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या आ गया? सही नहीं है। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। ऑप्शन बी, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक। ऑप्शन सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। ऑप्शन डी, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब देखिए, 1 या 2 मंजिल होते थे, ये अगर आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तो आप इसको कर सकते हैं कि हाँ होते। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। वाटर नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुएं तो होंगे ही। ठीक है, हमेशा रोज सिंधु नदी में पानी भरने तो नहीं जा सकते। सेकेंडली, कि स्नानागार भी होते होंगे। जो मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार था, उसमें स्पेशल ओकेजन्स पे ही केवल हम लोग स्नान करते हैं, वो लोग स्नान किया करते थे। ठीक है, फिर तो ये सही होगा, क्योंकि जब नदी किनारे हैं वो लोग रोज़ नहाते होंगे तो अलग स्नानागार की ज़रूरत होती है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी हो सके। ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा सस्पिशियस सा लग रहा है। अगर नालों को खुला रखेंगे, एक तरफ कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता क्लीनिनेस के लिए बहुत तत्पर थी, बहुत काम किया गया था, अगर नाले खुले रहेंगे तो मच्छर गंदगी आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। हल्की ढलान होती थी। आप कहीं भी जब पानी को देखते हैं, पानी को बहाने के लिए कुछ इस तरीके की ढलान रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी नाली में हल्की ढलान रहेगी। अगर नाली ऐसी ऐसी होगी या ऐसी होगी इस तरीके से, तो कैसे पानी जाएगा? तो पानी को आसानी से बहाने के लिए ढलान होगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7th का सी।
कि नालों को खुला नहीं रखा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी गलत है। इनके लिए मेन होल बनाए गए थे, जो आज आप प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं, कुछ कुछ दूरी पे मेन होल बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, नगरीय जीवन है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें सही, सारे ऑप्शंस ठीक दिखाई दे रहे हैं। आप राजा महाराजा कहाँ रहते हैं, आप राजा महाराजा छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी आज के टाइम के सारे मिनिस्टर्स हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, शासक वर्ग पूरा कहाँ है, दिल्ली में। खास इमारतें कहाँ हैं, दिल्ली में। लिपिक और शिल्पकार, लिपिक शिल्पकार भी बड़े शहरों में, या इसको एक तरीके से आप मुंबई को ले लीजिए, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस कहाँ रहते हैं, मुंबई में। और शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता है, तो ये भी ठीक है। सारी चीज़ें बस एक आपको आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम भी 100% चीज़ें ऐसी ही थी, वो बहुत पुरानी सभ्यता थी, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तभी कर पाएंगे जब आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा में प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था। आपको लगता है चूना पत्थर से बने बाट हमेशा सेम मेजरमेंट दे पाएंगे? वाइट वॉश कराते हैं ना चूना से, तो चूना पत्थर कई बार घिस भी जाता होगा या कुछ और भी प्रॉब्लम आती होगी, तो ये ऑप्शन कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2, ये तो आपको फैक्चुअल चीज़ है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा केवल 2। इसका आंसर क्या होगा, केवल 2, क्योंकि एक कथन गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। ठीक, इन्हें शायद बहुमूल पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल में से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको सही से इसका आंसर पता है तभी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज इसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये जो पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है उसको। नेक्स्ट, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है 3, यहाँ भी केवल 1 और 3, 2 और 3, 1 2 और 3। सोने और चांदी से गहनों के बर्तन बनाए जाते थे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनाए जाते होंगे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि क्या पता तांबे के बर्तनों में सारे लोग तो सोने चांदी के बर्तन नहीं बना सकते, तांबे के भी चलते होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ गलत सा लग रहा है। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था, ये आपको कैसा लग रहा है ऑप्शन? ऐसा लग रहा है ये भी कुछ गलत सा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है, बी। पहला ठीक है और तीसरा भी ठीक है। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तांबे कांसे की बात बताई ना कि गरीब लोग तो क्या पता तांबे कांसे में ही खाते हो, और केवल औजार हथियार नहीं बनते होंगे, उनसे बर्तन भी बनते होंगे, गहने भी बनते होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है आंसर में कि सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आपने मूवी में देखा होगा, एक सींग वाला जो जानवर है वो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेषताएं, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं थी। नगरीय संस्कृति थी, लिपि इनकी चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे क्या एक क्वेश्चन पढ़ा था, नगरीय संस्कृति का से संबंधित प्रश्न था, तो यानी कि ये नगरीय संस्कृति थी। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है पूरे आपके पिछले क्वेश्चन से ही डिराइव हो जाएगा। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। अभी हमने बाट और मनकों की बात की थी ना, ये वाट बनाते थे चर्ट पत्थर से, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हमारे काम के हैं। 1 और 3 काम का दिख रहा है, 1, 2 और 3। तो अब लिपि चित्रात्मक थी, ये तो सभी को पता है कि हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग, तो ये ऑप्शन भी, ये दो हमने अपने पीछे के क्वेश्चन से डिराइव कर लिए कि पहला तीसरा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने अपनी नॉलेज के बेसिस पे पता किया कि हाँ इनकी लिपि चित्रात्मक थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। तो आप 10 सेकेंड सोचिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। इसमें कथन बी जो है असत्य है। कैसे? लोहे के औजार कहाँ थे? तांबे और कांसे के औजार थे ना। अभी हम लोगों ने कपास का उत्पादन को करना जानते थे, जुते हुए खेत ये हमें पता है। एक हमें इस ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ये कम जगह मिलता है, और सेकंड है कि बी ऑप्शन में। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो तांबे और कांसे के औजार बनाया करते थे, तो लोहे के औजारों का उपयोग कम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। पहली बात, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि कांसे के जो हैं वहाँ पे बर्तन थे, औजार थे, गहने थे, तो यानी कि वो जानते होंगे कांसा निर्माण विधि। ऑप्शन 2 ठीक है। तो हम नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी या डी में से कोई एक हो सकता है। अब पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में देखें तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे पशुपति की, जिसे पूर्व महादेव या पुराने तरीके के महादेव कहा जाता है, ये मिलते हैं। ठीक है, 1 और 2 आपका ठीक हो गया। अभी भी आपको सी डी में ही प्रॉब्लम है। ये अश्व केंद्रित थी, अश्व केंद्रित नहीं थी हड़प्पा संस्कृति। वहाँ अश्व केंद्रित का मतलब क्या हुआ, आप बताइए। अश्व केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि जो लाने ले जाने के लिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा घोड़ों का प्रयोग, अश्व का प्रयोग किया जाता था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। अश्व के बारे में भले ही वो लोग जानते हो पर केंद्रित नहीं थी। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गलत। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही। देखिए यहाँ पे केवल कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेशन मेथड से ये दोनों तो हट ही गए थे, हमने आंसर को निकाल लिया। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़ों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार, अब आ गई बात व्यापार की। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, आपको लगता है धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता रहा होगा, जबकि आपने हमेशा सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम।
बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कौन सा बचा? व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, बिल्कुल होता था। मेसोपोटामिया, मिस्र, सब जगह से जब इतनी दूर दूर से व्यापार हो रहा है तो बड़े पैमाने पर ही कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। इनके जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था और मिट्टी की मोहरें, ये सब चीज़ें मिली हैं। और उसके बाद ही धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। इसलिए कथन 2 क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा, अभी हमने व्यापार की बात की, अब आ गए धार्मिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, ए ऑप्शन क्या है? इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज पहनते थे। मातृ देवी की पूजा आपको पता है, पृथ्वी का एक चित्र है, उससे पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, पृथ्वी माता है। वृक्ष और पशु पूजा, प्रकृति पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। पूजा अर्चना के लिए मंदिर, पूरा आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा कहीं भी मंदिर का नाम सुना या आज तक कॉमनली ही सुना हो कि हड़प्पा के मंदिर में कुछ नया मिला है, ऐसा नहीं सुना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज वगैरह वो लोग पहनते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कथन सी क्या है? असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और उसी तरीके से उसकी पूजा करते थे। और हड़प्पा में पकी मिट्टी की मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। ज्योग्राफी, पश्चिमोत्तर बिल्कुल है, ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, यहीं इसी एरिया में तो हमें हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत हो गया ना, इधर ईस्ट है, इधर हो गया हमारा वेस्ट। ठीक, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। बिल्कुल गलत है, सिंधु नदी है। यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? सिंधु नदी। ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आप देखिए तब तक आके नीचे कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ऑप्शन क्या बचा? आंसर क्या बचा? ओनली बी। चलिए थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। धौलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती हैं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं भी पता है ये स्टेटमेंट तो भी आप आंसर जो है सही बता सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। कुछ लोग पूरा आंसर पढ़ते, पूरे ऑप्शंस पढ़ते क्वेश्चन के, थर्ड ऑप्शन पे परेशान हो जाते। अगर वो इसको ऑप्शन वाले को, सीन को देखते तो डेफिनेटली आंसर बताने में सक्षम होते। तो आप भी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो हड़प्पा संस्कृति का नाम 1921 में पड़ा और यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है। ठीक, अब नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 क्या है? उनकी स्थिति। रंगपुर कहाँ है? पता है आपको? चलिए मान लेते हैं कि आपको रंगपुर नहीं पता है। कालीबंगा तो पता है, राजस्थान में है। राखी गढ़ी पता है, हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो पता है, सिंध में है। तो रंगपुर कहाँ रह गया? गुजरात में। ठीक, तो क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होता है, अरे ये आता ही नहीं, नीचे के ऑप्शंस शायद आपको आते हो। तो ये क्या हो जाएगा इसका? 4। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो रहा होगा, उसका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, विकल्प में दिए गए आप देख लीजिए, रंगपुर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मोहनजोदड़ो सिंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी। सही है। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। ये बात भी ठीक है। ठीक है। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। ये गलत है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन हो जाएगा ए, और अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी की जो उन्हें मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना जिसे माना जाता है वो मिली है लोगों को। लेकिन यहाँ पे प्रस्तर शिल्प में ये लोग पिछड़े हुए थे, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिली है। ठीक है, तो कथन जो है थर्ड असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगर योजना की ग्रिड जाल पद्धति थी। बिल्कुल सही है, ये तो आपने पढ़ा होगा। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। अब हमने पीछे डिस्कस भी किया है, इनकी लिपि चित्रात्मक थी। सही है। जल निकासी प्रणाली इनकी विशिष्ट थी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी जल निकासी प्रणाली बहुत ही विशिष्ट थी। तो क्यों ये भिन्न थी? उपयुक्त सभी कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसीलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। कांस्य युगीन थी, कांसा बनाना ये लोग जानते थे, पर क्या अधिकतर औजार इनके कांसे के थे? नहीं। हमने चांदी के, लोहे के, तांबे के, पत्थर के सभी औजार देखे हैं, तो ज़्यादातर इसके कैसे हो गए? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में जब है तो ऑब्वियस सी बात है ये बंदरगाह के लिए सुटेबल पोजीशन है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 2। तो ये भी ठीक है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां भी बनाते थे। कौन सी मूर्ति मिली है? नर्तकी की। परंतु इनके औजार ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे, ना कि कांसे के। तो कथन एक असत्य हो गया। और गुजरात में खंबात की खाड़ी में बंदरगाह नगर है, कौन सा? लोथल। तो कथन 2 सत्य हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य बताना है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ऑब्वियस सी बात है, जब खेती करेंगे तो हल का प्रयोग एकदम आज के ज़माने जैसा हल ना भी हो, कि कुछ भी तरीके का आज के ज़माने का बहुत अच्छा सा हल दिखता है, पर वो लोग कोई भी तरीके का हल तो होगा ही जिससे वो जुताई करते होंगे। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। नहरों का आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है? ये हमें नहीं मिलता है, तो इसको हम डाल देते हैं बॉक्स में, शायद ये आंसर हो सकता है। मोहनजोदाड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। बिल्कुल सही बात है, मिला है, और ये फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद करनी होगी। फिर इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल पक्की ईंटें थी, तभी तो इतने साल बाद तक हमें मिल सकें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी, क्योंकि यहाँ नहरों से सिंचाई नहीं होती थी, यहाँ सिंचाई के अन्य साधन थे, जैसे नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहरों और नालों की सिंचाई का चलन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में थे। एक मिनट, तो आप इसको देखिए कि ये जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। काफ़ी उस समय की बड़ी सभ्यता मानी जाती है ये, और ये नगर समुद्र तटीय था।
और हड़प्पा मोहनजोदड़ो काफ़ी बड़े नगर थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं नगरों का नाम लिया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। आप लोग क्या कीजिए कि एक पेपर पे 1 to 50 लिख करके रखिए, और जब क्वेश्चन बोला जाता है, क्योंकि आंसर साथ में तो है नहीं, तो आप अपना आंसर मार्क करके रखिए। फिर लास्ट में चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही निकले। तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स में आपको आंसर बता दिया जाता है, तो वहीं पे तुरंत चेक कर लीजिए कि सही है या गलत है। इस तरीके से आप एक एक चैप्टर पढ़ते भी जाएंगे और आपका पता भी चलता जाएगा कि आपने कितना सीखा है उस चैप्टर को पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऊंचे नगरों पे रहते थे, कुछ लोग नीचे नगरों में रहते थे। ठीक, लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था, कह सकते हैं, क्योंकि जब शिव जी को माना जाता है लिंग पूजा के लिए उस काल में। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, और इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जोड़ा गया है। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बात है, बहुत असत्य कथन पूछे जा रहे हैं। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, करते होंगे, पता नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो चावल छोड़ दीजिए अभी इसको। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मंदिरों का निर्माण तो हुआ ही नहीं था। अभी हम पीछे एक क्वेश्चन में देख भी चुके हैं कि मंदिरों का निर्माण नहीं है। स्टिल हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इससे भी ज़्यादा कोई गलत क्वेश्चन हो, सॉरी स्टेटमेंट हो नीचे, इसलिए हम नीचे देखेंगे। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, बिल्कुल थी, जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, केवल बी, ऑप्शन बी को छोड़ के। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये अग्नि पूजा की परंपरा तो थी, किंतु मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है। मेलुहा, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु या सुमेरिया। अगर आपको आंसर पता हो तभी इसको मार्क करिएगा, अदरवाइज एग्जाम में, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल है। तो मेलुहा सिंधु संस्कृति या सिंधु सभ्यता को माना जाता था। मेलुहा सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम है, और 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पाई तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पा तीनों अवस्थाएं कहाँ कहाँ मिलेंगी, राखी गढ़ी में और कालीबंगा में। तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है। जिसने भी थोड़ा भी इस चैप्टर को पढ़ा है उसे पता है विशाल स्नानागार, ग्रेट बात तो हमें कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में। तो कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। अगेन असत्य, यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर यूनिकॉर्न था। सही है। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा, आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी। ये भी ठीक है, थोड़ा सा फिगरिन वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये है मात्र सत्तात्मक। आप इसको दो देखिए, पहले यहाँ से आंसर डिराइव कर लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। 2 और 3 ठीक है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन्हीं दोनों में से तो हो सकता है। ये पहला और ये अभी
इसको और इसको भी छोड़ देते हैं, हम इन दोनों में देखते हैं। मातृ सत्तात्मक थी, मातृ देवी की पूजा हो रही थी, पृथ्वी देवी की प्रतिमा मिली है, पर सत्ता मतलब माता से उसकी पुत्री के हाथ में सत्ता जाना, ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा होता तो भारत में ज़रूर इसकी बात होती कि प्राचीन काल से चला आ रहा है मातृ सत्तात्मक, तो फिर इंडिया जो है इतना पेट्रियार्कल क्यों होता, या कहीं ना कहीं उससे एक एग्जाम्पल सेट किया जाता। तो ये संस्कृति मातृ सत्तात्मक बिल्कुल नहीं थी, यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो 2 और 3 हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या है, मिस्र वासियों की तरह मातृ सत्तात्मक नहीं थी। मिस्र में क्या था, संपत्ति राज्य का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था। मिस्र में ऐसा होता था जो इसकी समकालीन थी, ना कि हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये भी हमें पता है, आज भी नील नदी के किनारे ही मिस्र सब है। और मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा सही, कौन से सही है कथन, डी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर हड़प्पा पे आ गए हैं। इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी, कुछ चेंजेस आए होंगे। उत्तर हड़प्पा है। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। ठीक है, तो दोनों ही कथन ये सही हैं। आपसे कहा ना कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे, क्योंकि हम एक अगली फेज में चढ़े हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग के मृदभांड से लेकर चित्रित लाल मृदभांड के निर्माण तक इसमें एक रूपता समाप्त हो गई थी। सभी चीज़ों में विविधता आई थी। पहले क्या था, हम एक ही टाइप का भोजन करते थे, घर का बना। अब कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, अरेबियन, मुगलई, बहुत तरीके के आ गए, तो एक रूपता अब खत्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट 31, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, विशाल कालखंड से संबद्ध होना। विशिष्ट शैली थी, उनके अपने औजार हथियार थे, उनके अपने मृदभांड थे अलग तरीके के, काले चमकदार। ठीक है, उनका ग्रिड पैटर्न विशिष्ट शैली में आता है। ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, पश्चिमोत्तर प्रांत, साथ में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, और विशेष कालखंड भी था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, वो इस काल निर्धारण पर सहमत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। चोलिस्तान आपको पता है? नहीं, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तभी इसका आंसर दीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा बी। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान जो है थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। इनकी गिनती आरंभिक और विकसित संस्कृतियों में की जाती है। देखिए हड़प्पा में जब आप देखेंगे ना, हड़प्पा एकदम पश्चिम में है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पूर्व की तरफ आते जाएंगे जब, तो कुछ नया मिलेगा, यानी कि उत्तर हड़प्पा के चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कौन से दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस बात को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस और सूअर पालते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सोचिए। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इनमें जो हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज मिले हैं? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल। और बाजरे के दाने केवल गुजरात से मिले हैं। अच्छा, आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट से भी ले सकते हैं। ये जो मोटे अनाज है वो गुजरात, राजस्थान में पैदा होते हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है, मिट्टी उर्वर नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सही ही हो, क्योंकि ये इतने सालों पुरानी बात है। पर फिर भी एक अपना सोच सकते हैं कि शायद बाजरा यहीं मिला होगा। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। ये कथन भी सही है। और इसके संकेत किसे मिले हैं? जीव पुरातत्वविदों को और पुरा प्राणी विज्ञानियों को। ये सब किससे? जूलॉजी से संबंधित है और ये इन लोगों को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म, व्यापार, सबकी बात हम संस्कृति, उनकी नगरीय संस्कृति, सबके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कृषि की। मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। ये देखिए कहाँ से इन लोगों ने निकाला? मृण मूर्तियों से। और लोथल से बनी मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। और तीसरा क्या है? पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये तो सबको पता है। थर्ड आंसर क्या होगा? इन दोनों में से कोई। ठीक, लोथल से मिला है हल का प्रतिरूप। सोचिए इसको। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन होगा सी। लोथल से नहीं मिला है प्रतिरूप। ठीक है। और ये इन्होंने मृण मूर्तियों से ही पता किया है कि बैलों से इनकी खेती होती थी। ठीक, कहाँ से मिला है प्रतिरूप? बनावली तथा चोलिस्तान से, ना कि लोथल से। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 36 बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में कंफर्म पता हो तभी इसको अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि इसमें आप कोई एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी इस तरीके का नहीं लगा सकते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा। अब कुछ आइडिया लग रहा है आपको कि ये किस जगह की सूचक हो सकती है? जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? जोधपुर खेतड़ी राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल में गुजरात है, गुजरात में लोथल है। ठीक है। तो हो सकता है ए और सी। इतना ही आप दिमाग लगा सकते हैं कि जोधपुर से लेकर के आप इतना यहाँ पे दिमाग आपने लगा लिया। लेकिन फिर भी इसका सही आंसर पता करने के लिए आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए। ये कहाँ है? खेतड़ी में। हड़प्पा निवासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक हैं। ठीक है। और खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के मृदवान हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। खेतड़ी में आज भी तांबे की खाने उस समय भी रही होंगी। ठीक है। तो जोधपुर से आप इसका थोड़ा सा, अगर खेतड़ी के बाद बाकी तीनों ऑप्शन कहीं कहीं और के, जैसे हड़प्पा होता, मोहनजोदारो होता, दाइमाबाद होता, तो आप डेफिनेटली खेतड़ी मार्क कर सकते थे, क्योंकि वो आपका सही हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। ठीक, इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया है।
जो नियोजन का क्या है, बेहतरीन उदाहरण है। उपर्युक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित हैं? कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में सबसे पहले खोजा गया नगर में क्या लगा सोचते, हड़प्पा, बट यहाँ ऑप्शन में हड़प्पा है ही नहीं। अब नेक्स्ट से देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कुछ ऊंचाई पर है, कुछ नीचाई पर है। ऊंचे वाले कम हैं और नीचे वाले ज़्यादा हैं। इतने सारे लोगों के बीच मंत्री कितने होते हैं? मात्र 15%, 12%, 10%। ठीक है, तो ऊंचाई पर जो लोग रह रहे होंगे वो उच्च होंगे, इलीट क्लास होगा। ठीक है, और नीचे के लोग प्रजा होगी। तो ये कहाँ पे हमें दिखा था? मोहनजोदड़ो में। क्या मोहनजोदड़ो ऑप्शन में है? बिल्कुल है। फिर यहाँ पे देखिए, भवन निर्माण बहुत नियोजित या बेहतरीन नियोजन था जहाँ पे, तो ये भी चीज़ हमें कहाँ दिखती है विशेषता? मोहनजोदड़ो में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस तरीके से जल्दबाजी नहीं करिए, लेकिन विशेषताओं को ध्यान से पढ़ के देन आंसर करिएगा। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। थर्ड, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। थर्ड स्टेटमेंट को आप केवल देखिए, मुख्य द्वार से सीधे आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन करेंगे तो जो घर में रहने की प्राइवेसी है, जो महिलाओं के लिए पर्दा होता है, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कॉमन सेंस के बेसिस पे गलत हो गया। अब देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 1 और 2 पे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल करता है। बहुत सारे लोग रहते थे, जो निचली प्रजा टाइप लोग थे, वो सब कहाँ रहते थे? नीचे ही रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। ये तो ग्रिड पैटर्न है, ये तो हमें श्योर पता है, लेकिन इस ऑप्शन को भी देखना है। अगर हमें ये श्योर पता है, फिर भी 1 और 2 दे करके इन्होंने हमारे काम को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट, हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, जो उनकी भवन निर्माण पद्धति से भी परिलक्षित होता है। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता। पर्दा प्रथा ना बोल करके एकांतता बोलना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए केवल बताया गया था पर्दा। क्या पता उस समय पर्दा होता था या नहीं होता था, या उसका कुछ और नाम रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट 39, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फिर एक असत्य आ गया। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। ईंटों को जोड़ा तो किसी ना किसी चीज से जाता ही होगा। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। हो सकता है शवाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। ऐसा आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा कि वो बहुत सारी चीजें रख देते थे कि इंसान को मरने के बाद यूज करनी होंगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमें पक्का पता है। ठीक है, हड़प्पावासी मृतकों के साथ साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। तो आप इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर होगा डी, पारलौकिक उसमें विश्वास करते थे पर बहुमूल्य वस्तुएं नहीं देते थे। देखिए, यद्यपि हड़प्पाई शवाधानों में आभूषणों तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो कथन डी जो है असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40, फ्योन्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला, मूर्ति निर्माण कला से, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, सी, समाधान की तकनीक,
या डी मनकों को तराशने की एक विशिष्ट राजस्थानी कला। तो सेम बात, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता हो तभी अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज मत करिएगा एग्जाम में। बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थों से बनाया गया मिश्रण जो है उसको फ्योन्स बोलते हैं। फ्योन्स घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। फ्योन्स जो है कि छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे और इन्हें बनाना जो है कठिन था। और ये महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही मिलती हैं। ठीक है, संभवतः सोना आज ही की तरह कीमती व दुर्लभ था, इसीलिए हड़प्पा स्थलों में सभी स्वर्णाभूषण संचयों से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट 41, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प उत्पादन, हम कितनी चीजें देख चुके हैं? धर्म, व्यापार, नगरीय संस्कृति, कृषि, अब क्या आ गया? शिल्प। तो ये जो भी आप चैप्टर पढ़े, इस तरीके से जो पहली जो संस्कृतियां हैं उनको इस तरीके से बांट लीजिए। धर्म कैसा था? 5 पॉइंट। नगर संस्कृति कैसी थी? 5 पॉइंट। कृषि कैसी है? 5 पॉइंट। तो 5-5 पॉइंट करके ऐसा आप इकट्ठे करेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर भी यहीं से तैयार हो जाएगा। जब अगर मेंस में पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर के लिए आपसे, तो आप आराम से यहाँ से आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? कार्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चनहूदड़ो शिल्प उत्पादन से संबद्ध था और सेल खड़ी का प्रयोग मनके तथा मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तीनों कथन सही है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में पूरा दिया है कौन कौन सी जगह क्या क्या यूज होता था, तो तीनों ही कथन इसके ठीक है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? बड़ा टफ क्वेश्चन है, समझ भी नहीं आ रहा या शायद बुक्स में दिखा भी ना हो आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान। समुद्री बस्तियां थी, ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ऑब्वियस सी बात है, जब ये समुद्री बस्तियाँ हैं तो माल दूसरी जगह ले जाया जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? शिल्प उत्पादन केंद्र, महत्वपूर्ण नगर के बाद शिल्प उत्पादन केंद्र भी, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट। तो शिल्प उत्पादन केंद्र के पहचान में सहायक क्या क्या हो? जहाँ पे बहुत सारे प्रस्तर के पिंड होंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा। कैसे इसका डी होगा? बहुत सारे प्रस्तर के पिंड हैं, पूरे शंख और तांबा अयस्क, खेतड़ी में तांबा अयस्क मिल रहा है, और अभी हमने बलूचिस्तान के बालाकोट में देखा था। फिर वहाँ से कच्चा माल, औजार, जहाँ पे कच्चा माल होगा उसके आसपास ही शिल्प उत्पादन केंद्र या फैक्ट्रीज होंगी। ठीक है, वहाँ पे कूड़ा करकट भी मिल जाएगा, जो रेसिड्यूज होते हैं या वेस्टेज होती है जो फैक्ट्रीज की, उस समय के कह सकते हैं शिल्प उत्पादन केंद्रों की मिल जाएंगी। तो ये उनकी पहचान है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है। देखिए, इस पूरी सभ्यता के सेंटर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो मेन नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए बहरीन, दिलमुन, अफ़गानिस्तान और ओमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओमान। ओमान को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है।
ठीक है, और यहाँ से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन मगान तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। मेलुहा किसे है? सिंधु संस्कृति को कहते हैं, और मगान ओमान को। तो ये सही है क्योंकि अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा है। फिर मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी मिलती है। और मोर को हाजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया है। और चौथा क्या है? मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है। तो आपको फर्स्ट पता है तो आप इसको देख लीजिए, और इसका आंसर होगा सी, 45 का सी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं मेसोपोटामियाई लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है, मेलुहा को कहा गया है, ना कि मिस्र को। अतः कथन 4 क्या है? गलत है। उल्लेखनीय है कि व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था। 46 नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लिपि, यह वर्णमाला पर आधारित थी, बिल्कुल गलत है। वर्णमाला कहाँ थी? चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो उर्दू लिपि है वो भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा कुछ सांकेतिक चित्र बने हैं। चित्रात्मक थी तो चित्र बने ही होंगे। और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। ये हो सकता है आपको ना याद हो या इसके बारे में ना अच्छे से जानकारी हो, पर इसके बारे में तो डेफिनेटली जानकारी है। वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, तो ये क्या है? कथन सही नहीं है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, ना कि वर्णमालीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 47, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था, हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा था। सही है। अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तीनों ही कथन इसके ठीक है। चर्ट पत्थर का हमें पता ही था, घनाकार भी होते हैं, और ये 1 2 4 6 इस तरीके से चलते थे। नेक्स्ट 48, हड़प्पाई समाज के मृद भांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का क्या कारण होगा? हड़प्पाई समाज का शिक्षित तथा सुसंस्कृत होना। ऑप्शन बी, हड़प्पाई लोगों का तकनीकी के प्रति लगाव। सी, विभिन्न संस्थाओं से सीखने की कला, विभिन्न सभ्यताओं से सीखने की कला। और डी, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। सारी चीज़ एक रूपता से चली आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट एक रूपता से चले आ रहे हैं। तो क्या है इसका? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमें बांधे हुए है। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी क्या थी कंडीशन? एक संगठित सत्ता का अस्तित्व था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? डी। नेक्स्ट 49, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत क्या है? पतन, इतनी देर से हम इनका उद्भव और इतने सारे एरियाज इनके देखिए, व्यापार, कृषि, सारे, अब पतन की बात आ जाती है। कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है, मतलब एक समय के बाद पतन हो जाता है। तो पतन के कारण का मान्य मत क्या है? ए, व्यापार का पतन, बी, सामूहिक जनसंहार, सी, जलवायु परिवर्तन, डी, महामारी का फैलाव। तो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो गया, और मूवी में भी दिखाया गया है किस तरीके से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और बांध टूट जाता है, और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप दिया है जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं,
और धीरे धीरे इनका पतन हो गया। मूवी में तो बहुत तेज़ी से पतन दिखा दिया गया, एक्चुअली उन्हें 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म, प्रकृति पूजा के संकेत यहाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। पशु और वृक्ष की पूजा कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, बिल्कुल नहीं कराया, मंदिर नहीं थे। जादू टोने पर भरोसा करते थे, बिल्कुल करते थे, ताबीज पहन रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा गलत है। ऑप्शंस बहुत टफ हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे वैसे क्या हो जाएगा? सी, 50 का सी आंसर क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम इन दोनों फैक्ट को पहले से जानते थे। चलिए, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये कंप्लीट हुआ।